स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ। तो राज्यसभा का इलेक्शन का वोटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ एमएलएज के द्वारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो कैंडिडेट था उसको वोट किया गया। तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होनी चाहिए राज्यसभा का वोटिंग के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 2017 के समय में इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी इसको क्लियरिफाई किया गया था। अगर किसी एमएलए के द्वारा अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट में जाके अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान में उनको अगर वोट किया जाता है तो उस समय में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, उन एमएलएज को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू में। आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होनी चाहिए कि 10th शेड्यूल के अंदर में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में 1985 के समय में। आप देखिए कि जो ओरिजिनली जो 10th शेड्यूल है वो सिक्किम के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में ऐड किया गया था। एज ये उसको जब एसोसिएट स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया था सिक्किम को उस समय में। बट सिक्किम के लोगों का डिमांड था उस समय कि हमको फुल फ्लैज जो स्टेटस है वो दिया जाए, फुल फ्लैज स्टेट के रूप से इंडिया के अंदर में ऐड किया जाए। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो प्रोविजन है 10th शेड्यूल के उसको डिलीट किया गया और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में सिक्किम को एज ए फुल फ्लैज स्टेट के रूप से ऐड किया गया। तो ये ओरिजिनली जो 10th शेड्यूल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में जो 10th शेड्यूल है उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में इंसर्ट किया गया था, जो आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है उसको एंड करने की रिगार्डिंग में। आया राम गया राम पॉलिटिक्स क्या है स्टूडेंट्स की, जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको अनएथिकल मैनर के अंदर अगर क्रॉस किया जाता है एमएलएज के द्वारा, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा उनको कुछ पैकेज दिया गया, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया गया, तो उनके द्वारा अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको चेंज कर दिया जाए, तो उस समय में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि राज्यसभा का जो वोटिंग है उस दौरान में एंटी डिफेक्शन है वो अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो 6 एमएलएज हैं उनके द्वारा अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कैंडिडेट को वोट नहीं किया गया था, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है उसको वोट किया गया था उनके द्वारा। उनको बेसिकली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है स्पीकर के द्वारा। तो उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे राज्यसभा का वोटिंग की रिगार्डिंग में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है स्टूडेंट जो पार्टी का जो विप हुआ करता है, पार्टी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया जाता है उनके यहाँ पे मेंबर्स को, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के उस समय मेंबर हैं उन पर्सन्स को। तो यहाँ पे जब बजट का जब पास करवाया गया था तो उस समय इन लोगों का जो एब्सेंस था बजट सेशन के दौरान में, इनका जो एब्सेंस है वो देखने के लिए मिला। और आप देखिए कि बजट को भी वॉइस वोट के थ्रू ही पास करवाया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर में। हिमाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो बजट के अंदर में जो पार्टी का विप था उस लाइन के अगेंस्ट में इनका जो एब्सेंस होने की वजह से इन लोगों को वहां पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। डिस्क्वालीफाई का जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में। आप देखिए कि स्पीकर के द्वारा आपको जो डिसीजन है वो देखने के लिए मिलता है। क्या जो स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसका जो जुडिशियल रिव्यू है क्या वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में नहीं पता है तो आपका लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसको ओपन कीजिए, जो एक फेमस बुक है, एस्पिरेंट्स रीड करते हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग में, और उसमें जाके एंटी डिफेक्शन लॉ को रीड कीजिए क्या क्या उसके अंदर प्रोविजन है, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के द्वारा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन नहीं किया जाता। आप देखिए कि नॉमिनेटेड पर्सन के द्वारा भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। तो नॉमिनेटेड पर्सन का आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनको कुछ समय का जो टेन्योर है, कुछ समय दिया जाता है, उस समय में वो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। वहाँ पे हमने एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से रीड किया कि जो राज्यसभा में एंटी पार्टी का एक्टिविटी के रिगार्डिंग में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, बट उनका जो एब्सेंस रहा बजट सेशन के दौरान में, फाइनेंस बिल का जो पास करने के दौरान में उनका जो एब्सेंस रहा उसके रिगार्डिंग उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, उनके द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बताया गया है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेशन है उनको उनके द्वारा इंक्रीज किया गया है इंडिया के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, एक सी स्लैग है उसका डिस्कवरी किया गया। और आप देखिए कि सी स्लैग का जो डिस्कवरी है उसका जो नेम है हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उसके नेम के ऊपर में किया गया है। तो आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ये जो सी स्लैग है वो कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अलावा आप देखिए कि जो उड़ीसा स्टेट है उसके कोस्टल एरियाज के अंदर में जो इसका डिस्कवरी है वो किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें 1916 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कलकत्ता के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका भी हेडक्वार्टर आपको कलकत्ता के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो कॉलोनियल एरा के समय में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉलोनियल एरा के समय जिनको इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि अगर हम बात करें हमारा एक साइंस कांग्रेस है वो भी आपको इसी समय में देखने के लिए मिलता है। 1914 के समय में हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका एक कांग्रेस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कि हम इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम की वजह से भी जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अलावा आपको सर्वे ऑफ इंडिया भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके द्वारा इंडिया का जो स्टेट्स का जो मैप है उसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसको कि हम सर्वे ऑफ इंडिया के रूप से जानते हैं। 1767 के समय में जो बैटल ऑफ प्लासी है जिसको कि 1757 के समय में फोर्ट किया गया था। आप देखिए कि उसके 10 ईयर बाद में ही, जिस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि फर्स्ट रेगुलेशन आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू में देखने के लिए मिलता है। तो उस समय ही जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिएगा आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है 2019 का जो एग्जाम का जो पेपर है उसके अंदर पूछ लिया गया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा 1861 के समय में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि आप देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1784 के समय में विलियम जोन्स नाम के जो पर्सन है उनका लीडरशिप के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेटर फॉर्म के अंदर में 1828 के समय में जो द्वारका नाथ टैगोर हैं उनको ऐड किया जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंदर में। और आप देखिए कि 1861 के समय में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है उसके रिगार्डिंग में उसको इस्टेब्लिश किया गया। इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिफॉर्म है वो आपको 1902 के समय देखने के लिए मिलता है, जिस समय जो कर्जन है वो वाइसरॉय हुआ करते थे। तो आप देखिए कि 1902 के समय में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिफॉर्म भी किया गया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया जो कॉलोनियल एरा के समय उनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैम, उनका नेम के ऊपर में जो सी स्लैग है उसका नाम रखा गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 1916 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया और हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता के अंदर है। आप देखिए कि जो हमारा पैरोल का एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, काफ़ी बार आपने न्यूज़ के अंदर रीड किया होगा, पैरोल है फरलोक का एक कॉन्सेप्ट है। तो पैरोल के रिगार्डिंग में ही जो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट को कहा गया है कि जो राम रहीम है जिनके द्वारा अपने आप को सेल्फ गॉड के रूप से बताया जाता है, आप देखिए कि एक केस के अंदर में वो जेल के अंदर हैं, बेसिकली एक मर्डर चार्ज के रिगार्डिंग में वो यहाँ पे जेल के अंदर में हैं। तो जो राम रहीम है उनको बेसिकली आने वाले समय में जब भी पैरोल ग्रांट की जाए तो यहाँ पे जो परमिशन है वो लेना होगा, हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है हरियाणा गवर्नमेंट को। आप देखिए कि बेसिकली एक नेक्सस को भी बताता है कि पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस के अलावा इस तरीके के जो सेल्फ गुरु हैं जिनको अपने आप को सेल्फ गुरु के रूप से प्रेजेंट किया जाता है, और उनका एक बेस है मास बेस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा हमारी कंट्री के अंदर पुअर पर्सनस हैं जिनको इक्वलिटी का स्टेटस नहीं दिया गया है। आप देखिए कि 2017 के समय मेंस का जो प्रिपरेशन है उस दौरान में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता था
एक तरफ हमारा जो हरियाणा स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है, और उस स्टेट के अंदर में ऐसे काफ़ी सारे जो सेल्फ गोड हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली क्यों देखने के लिए मिलेंगे? सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी का स्टेटस ना होना, कुछ पर्सन्स है जिनको सोसाइटी के अंदर इक्वल रूप से जो प्रेजेंट है वो नहीं किया जाता है, इक्वल वे में उनको यहाँ पे जो सब चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो बेसिकली इन सेल्फ गोड्स के द्वारा जो आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारा इनके द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है जो यहाँ पे उनको जो इक्वलिटी का स्टेटस है वो प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इनका जो मास बेस है वो आपको काफ़ी हायर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका प्रेजेंस हमारा जो प्लेन्स का जो एरिया है, प्रोस्पेरस एरिया है, उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, 2018 का जो वेदांता का जो प्लांट है जो कि आपको थुतुनकोडी के अंदर देखने के लिए मिलता है। आपको थुतुनकोडी के रिगार्डिंग में हमारा फ्रीडम रिवॉल्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1906 के समय में जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ करता था तो वीएम चिदम्बरम पिल्लई नाम के एक पर्सन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनका वहाँ पे थुतुनकोडी के अंदर ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा कैरी आउट की गई थी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2018 के समय में पोल्यूशन का जो इश्यूज है उसके रिगार्डिंग में वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया था। उस समय में वायलेंस की वजह से जो कॉपर प्लांट है उसको क्लोज कर दिया गया था। अभी वेदांता के द्वारा एक पेटिशन को फाइल किया गया कि उनको बेसिकली यहाँ पे रीओपन करने का जो परमिशन है वो दिया जाए, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया गया है कि आप उसको रीओपन नहीं कर सकते हो उस कॉपर प्लांट को जो कि थुतुनकोडी के अंदर में सिचुएटेड है। आपको ये इन्वायरमेंट मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़रूर से पता होना चाहिए इस थुतुनकोडी प्लांट के रिगार्डिंग में जो कि सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द थेयम के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि कर्नाटका और जो के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरल का एरिया है वहाँ पे थेयम का प्रैक्टिस किया जाता है। एक डिवाइन स्पिरिचुअल डांस आपको देखने के लिए मिलता है जिससे गॉड से जो कनेक्टिविटी है उसको शो किया जाता है इस थेयम डांस के थ्रू में। और यहाँ पे जो कन्नूर का जो एक टेम्पल है उसके बारे में बताया गया है। कन्नूर जो केरल के अंदर भी सिचुएटेड है, और एक कन्नूर का ही जो सिमिलर नेम है वो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो कन्नूर का जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली थेयम डांस का जो प्रैक्टिस है उसको शो किया गया है यहाँ पे फोटो के अंदर में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स। कर्नाटका के अंदर एक ऑर्डर को पास किया गया था कि जो कन्नड़ा लैंग्वेज है, जो कि आपको एक क्लासिकल लैंग्वेज भी देखने के लिए मिलता है, कर्नाटका के अंदर उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे जो साइन बोर्ड जो लगाना है किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा, तो 60% जो साइन बोर्ड है वो बेसिकली कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग में एक नोटिफिकेशन है, उसका डेट को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। तो आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे सदर्न इंडिया के जो 4 स्टेट्स है जिसके अंदर तमिल है, मलयालम है, मलयालम के अलावा आप देखिए कि तेलुगु जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर है, और कन्नड़ा लैंग्वेज जो कर्नाटक के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा जो संस्कृत लैंग्वेज है और ओडिया लैंग्वेज है, ये टोटल आपको जो 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलती हैं। मराठी लैंग्वेज के जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा भी डिमांड किया जाता है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। तो आप देखिए कि क्लासिकल लैंग्वेज की कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक तो ओल्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, काफ़ी सारे जो ओल्ड पर्सनस हैं उनके द्वारा बोली जानी चाहिए एंशिएंट समय के समय में। इसके अलावा आप देखिए कि डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर में जो प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज यूज की जाती है और एंशिएंट समय में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। सिमिलर जो वर्ड्स हैं, सिमिलर जो स्क्रिप्ट है उसको ना यूज किया गया हो उस लैंग्वेज के अंदर में। नेक्स्ट हमारे क्रिमिनल लॉज के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारे जो 3 लॉज हैं, आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनको रिप्लेस करते हुए नए जो क्रिमिनल लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा 1 जुलाई 2024 के समय में। ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है उसको दिया गया था। स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में कहा गया है कि जो ईयू एविडेंस है, ईयू एविडेंस को बेसिकली यहाँ पे जो डिफाइन है वेल वे में किया गया है नए क्रिमिनल लॉज के अंदर में। तो कोर्ट के अंदर में जो उनका एडमिसिबिलिटी है, कोर्ट के अंदर उसको एज ए एविडेंस के रूप से एडमिस किया जाएगा ई एविडेंस को, तो उसका भी यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज के अंदर डिफाइन किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है।
आप देखिए कि उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि इसके रिगार्डिंग में जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना होगा। ये एविडेंस को बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से कलेक्ट करना है, किस तरीके से कोर्ट के अंदर में प्रेजेंट करना है, जिससे कि जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो क्रिमिनल है, उनको कन्विक्ट किया जा सके कोर्ट लॉ के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1 मार्च का जो डे है, 1 मार्च का जो डे है उसको बेसिकली यहाँ पे जो वेस्ट पिकर जो पर्सन्स हुआ करते हैं हमारे, उनके रिगार्डिंग में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखें कि इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि 1992 के समय जो कोलंबिया का एरिया है वहाँ पे जो हमारे जो वेस्ट पिकर्स है उनका किसी पर्सन्स का जो मर्डर है वो कर दिया गया था। उन्हीं का जो मेमोरी के रूप से जो वेस्ट पिकर जो पर्सन्स हैं, जो हमारा जो वेस्ट पिकर जो पर्सन्स हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग में इसको बेसिकली सेलिब्रेट है वो किया जाता है 1 मार्च के डे को। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ILO का जो डेफिनेशन है उसके अंदर में जो मार्जिनल ये जो पर्सन्स है, जो हाईली वल्नरेबल आपको पर्सन देखने के लिए मिलेंगे, जिनके द्वारा वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है। ILO के द्वारा इनका जो डिफाइन है वो भी किया गया है। वेस्ट पिकर्स के रिगार्डिंग उनका एक इनफॉर्मल वर्कर्स का जो डेफिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उसके अंदर बताया गया है कि टोटल जो अर्बन पॉपुलेशन है, किसी भी एरिया का जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है उसका 0.5 से लेकर 2% के जो पर्सन्स है वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में, या वेस्ट का जो पिकिंग का जो यहाँ पे वर्क है उसके रिगार्डिंग में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के रिगार्डिंग में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जो डिफरेंट डाटाज है उसको बताया गया है वेस्ट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा कहा गया कि इंडिया के अर्बन एरियाज के अंदर में 1.5 मिलियन जो वेस्ट यहाँ पे पिकर जो पर्सन्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि 1.5 जो टोटल मिलियन जो पॉपुलेशन है, 1.5 मिलियन पॉपुलेशन जो टोटल इंगेज है हमारे यहाँ पे वेस्ट का जो पिकिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में, उसमें हाफ के आसपास जो पॉपुलेशन है आपको वुमेन्स का देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वेस्ट का जो पिकर्स का जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग में आपको वुमेन है, वुमेन्स के अलावा आप देखिए कि जो चिल्ड्रंस हैं, पुअर पर्सन्स हैं, और इसके अंदर में आपको जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनका भी जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो किस तरीके से वल्नरेबल है, इनका जो राइट्स है उसको इंश्योर करने का जरूरत है, इनका जो प्रॉपर राइट्स है इनको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि इनका जो वॉइस है उसको रेज किया जा सके। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में कहा गया है 2013 के अंदर में ऑल इंडिया जो वेस्ट पिकर्स का एक जो एसोसिएशन है वो देखने के लिए मिला, उनके द्वारा भी जो डाटाज है उसको रिलीज किया गया है। एक पर्सन के द्वारा पर डे के अंदर में 60 kg से लेकर 90 kg के आसपास जो वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वेस्ट का जो रिसाइकल का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी इनका एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर में। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इनको बेसिकली यूज करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट की रिगार्डिंग में या प्लास्टिक वेस्ट के रिगार्डिंग में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वेस्ट के पिकिंग के रिगार्डिंग में और एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पे यूज करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि मोर वे में, बेटर वे में यहाँ पे वेस्ट है उसको रिसाइकिल है वो किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्हीं का बेसिकली रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया गया। उनको प्रॉपर जो यहाँ पे वेज है वो प्रोवाइड करने का ज़रूरत है। मैक्सिमम वुमेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, पुअर पर्सन है, डिसेबल पर्सनस है, जो वेस्ट पिकिंग का जो एक्टिविटी उनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। राज्यसभा का वोटिंग के पर्सपेक्टिव से है, MLAs के द्वारा वोट किया जाता है स्टेट के अंदर में। आप देखिए कि ओपन बैलेट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुलदीप नैयर एक हमारे फेमस जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अभी रिसेंटली 4-5 ईयर्स पहले उनका डेथ हुआ है। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फेमस जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा काफ़ी सारे जो केसेज है वो लड़े गए हैं। तो उन्हीं के द्वारा एक केस है जिसमें ओपन बैलेट है उसको बेसिकली बताया गया था, ओपन बैलेट को बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्यसभा की वोटिंग के दौरान में अगर क्लोज बैलेट हम रखते हैं तो उस समय में जो सीक्रेसी है वो कहीं यहाँ पे करप्शन का जो पिलर है वो ना इमर्ज हो राज्यसभा का वोटिंग की रिगार्डिंग में। तो ओपन बैलेट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका एप्लीकेशन नहीं देखने के लिए मिलता है राज्यसभा के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 80 है उसके अंदर राज्यसभा जो वोटिंग्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर में उनका
डिफाइन है वो किया गया है। तो इसके बारे में आपको जरूर से रीड करना है राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुकी एंड जो ग्रुप्स के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से, तो मणिपुर असेंबली के अंदर में सेंटर को एक प्रपोजल सेंड किया गया है कि इनका जो एग्रीमेंट है उसको एंड किया जाए, जो 2008 के समय में साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अजमेर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि अजमेर के अंदर में एक जो ब्लास्ट का जो केस था उसमें एक पर्सन है उसको बेसिकली एक्विट है वो किया गया है। उस केस के रिगार्डिंग अजमेर के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। अजमेर से पृथ्वीराज चौहान है वो रूल किया करते थे, वहाँ पे आपको 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं, स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, उनके द्वारा वहाँ पे बनाया गया था अजमेर के अंदर में। राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको एक लेक है वो भी देखने के लिए मिलेगा, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द मालदीव के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि मालदीव के अंदर इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन हैं उनको सेंड करने की रिगार्डिंग में कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि मालदीव के द्वारा कहा गया था कि इंडियन डिफेंस पर्सनस के जो पर्सनल्स हैं उनको यहाँ पे वापस से इंडिया में सेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे इंडिया का एक टेक्निकल टीम है वो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंडिया के द्वारा डोनेट किए गए हैं मालदीव को। आप देखिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के अंदर जो हॉस्पिटल का जो सर्विस है इसी टेक्निकल टीम के द्वारा आने वाले समय में सर्व किया जाएगा मालदीव के अंदर में। बीएसएफ के ऊपर जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। आप देखिए कि बीएसएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया है, जो बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पे इनके द्वारा जो पेट्रोलिंग है, सर्विलेंस है वो कैरी आउट किया जाता है। और वहीं पे इनके ऊपर जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं बीएसएफ पर्सनल्स के ऊपर में। बांग्लादेश के जो टॉक्स है उसके रिगार्डिंग में इसको रेज किया गया है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीएम सूर्या घर नाम का जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया, जिसके अंदर में आप देखिए कि रूफ टॉप के ऊपर में जो सोलार का जो प्रोडक्शन है, सोलार के जो प्लेट्स है उसका इंस्टॉलेशन कैरी आउट किया जाएगा इस सोलार स्कीम के रिगार्डिंग में। उसका जो मनी है उसको अलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो पैसा है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया। सोलार के थ्रू में जो रूफ टॉप के ऊपर में जो सोलार का जो प्लेट है उसको लगाया जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है यहाँ पे देखने के लिए मिले रूफ टॉप के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है उसका जो डाटा है उसको रिलीज किया गया। हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, 13,000 के आसपास जो लियोपार्ड्स का जो पॉपुलेशन है वो पाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर में बताया गया। मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। मध्य प्रदेश के अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है, वहाँ पे जो नंबर्स है वो हायर आपको देखने के लिए मिले हैं लियोपार्ड का पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से। बट अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे नंबर्स हुआ करते थे, बट वहाँ पे जो रामनगर का जो डिवीजन एरिया है वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। इवन 22% के आसपास जो डिक्लाइन है वो उत्तराखंड के अंत में के आसपास आपको लियोपार्ड पॉपुलेशन का देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी एक मेजर रीजन है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जिस तरीके से एनक्रोचमेंट को कैरी आउट किया गया है, एनक्रोचमेंट के अलावा आप देखिए कि जो पोचिंग का एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलता है इस वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग में, इसी वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है उत्तराखंड का जो रामनगर डिवीजन है उसके रिगार्डिंग में। मध्य प्रदेश के अंदर जो ढिंडोरी का एरिया है वहाँ पे एक एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि हमने इस ढिंडोरी का एक्सीडेंट का न्यूज़ भी क्यों कवर किया है। ढिंडोरी बेसिकली एक प्लेस है जिसको कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में ढिंडोरी मॉडल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ढिंडोरी मध्य प्रदेश के अंदर है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार मेंस के अंदर एक एज ए एग्जाम्पल के रूप से यूज किया जाता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो ढिंडोरी मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आपको ढिंडोरी मॉडल के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे पर्सन्स को प्रिजन के अंदर में यहाँ पे सेग्रीगेशन है वो नहीं किया जाए। आप देखिए कि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है। प्रिजन आपको स्टेट का सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। 2016 के समय में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा एक मैनुअल को प्रिपेयर किया गया, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन है उसको इश्यू किया गया था कि जो प्रिजनर्स हैं उनका
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसी के अंदर कहा गया है कि प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अंडर द प्रिजन के अंदर में सेपरेट नहीं करना है। प्रिजन एक रिफॉर्म का एरिया होना चाहिए जिससे कि क्रिमिनल यहाँ पे रिफॉर्म हो सके। कोई भी पर्सन अगर प्रिजन के अंदर में गया है, अमितवा रॉय कमेटी आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिजन के पर्सपेक्टिव से। आर्म्ड फोर्स के रिगार्डिंग में है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओबेसिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओबेसिटी एक वन ऑफ द रीजन देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल जो भी यहाँ पे डेफिशिएंसी है, ओबेसिटी की वजह से जो मोटापा है उसी की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ओबेसिटी की वजह से यहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड है जो डिफरेंट माल न्यूट्रिशन के जो डाटाज हैं वो यहाँ पे रेट्स हैं वो इमर्ज हुई हैं। नेक्स्ट इज ईरान के बारे में है। ईरान के द्वारा जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। इजराइल के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूस है उनके द्वारा मिलिट्री सर्विस है उसको ज्वाइन किया जाए, जो आपको इजराइल के अंदर देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो हमास डोमिनेटेड गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे स्ट्राइक किया गया। प्रेजेंट समय में 30,000 के आसपास जो पैलेस्टीनियन पर्सन है उनका डेथ हुआ है इजराइल के इस अटैक के अंदर में। इसके अलावा टेक्सास के अंदर में जो यूएस का पार्ट है, आप देखिए कि वहाँ पे जो वाइल्ड फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके के जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं वो डिफरेंट एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पे वाइल्ड फायर है, कहीं पे वाटर का जो फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे ड्रोट का सिचुएशन, मीन्स जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो आपको अलग अलग पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, चाइनीज़ का कुछ प्रोब किया गया है जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। पुतिन के द्वारा कहा गया है कि वेस्टर्न पावर्स के द्वारा यूक्रेन के अंदर अगर इंटरवेन किया जाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरफेयर है उसको भी आने वाले समय में किया जा सकता है। तो आप देखिए कि इस तरीके के जो आपको कंटिन्यूअस जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलेगा। 2 ईयर का समय हो चुका है यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है सेनेगल नाम का जो कंट्री। आप देखिए कि सेनेगल से कुछ माइग्रेंट वर्कर्स है यूरोप के लिए जाने वाले थे, उनका जो बोट कोलैप्स होने की वजह से उनका डेथ हुआ है। मेडिटेरियन सी के अंदर भी इस तरीके के इंसिडेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेनेगल आप देखिए कि अटलांटिक ओशियन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, मेडिटेरियन के साथ अपना एरिया नहीं शेयर करता है। तो वहाँ पे बोट का कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए स्टूडेंट्स, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज भी आपको करना है और आप इस जो भी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो उसको नोट डाउन जरूर से करना। आप देखिएगा आपने न्यूज़पेपर देखा, आपने नोट डाउन नहीं किया, उसका रिवीजन नहीं किया तो आपको एग्जाम तक वो ये चीज़ें हैं वो याद नहीं रहेंगी। ऐसे जो स्टेटमेंट्स है वो पूछ लिए जाते हैं पॉलिटी के एग्जाम के अंदर में, तो आपको इस तरीके से जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डिसीजन दिया गया हो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।